आखिर दरबार मूव की प्रथा फिर शुरू होने जा रही है। सियासत भी क्या चीज है। अब जो पहले कहते थे कि इस दरबार मूव से करोड़ों रुपए का खर्चा व्यर्थ होता है, अब इसी दरबार मूव के फायदे भी गिनाना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से जीएसटी के हो रहे हैं। दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एक परंपरा भी रही है, 150 वर्ष पुरानी के है कि यहां पर मौसम के हिसाब से राजधानी चेंज होती है, जम्मू और कश्मीर। अब फिर से शुरू हो रही है, काफी समय बंद रही। 2019 में ये मामला उस समय था जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक बहुत बड़ा बोझ है। अब डिजिटल युग में भी ये लगभग 150-150 करोड़ का अगर बात करें तो भी बोझ जो है वो सरकार पर रहेगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल पूरा होने पर इसकी घोषणा की है कि हमने राज्यपाल को फाइल भेजी थी और वो अप्रूव हो गई है, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में भी था। तो दीपक, दरबार मूव सियासत का एक ऐसा तुर्क का पता जिसे हर पार्टी खेलना चाहती है। देखिए पवन जी, जैसे आपने कहा कि एक परंपरा है, तो वाकई में एक परंपरा है। 153 साल पुरानी एक प्रथा जो पिछले 4 सालों से बंद थी, बंद भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट बंद थी, आधी अधूरी चल रही थी, उसको वापस अब प्रॉपरली दरबार मूव को शुरू किया जा रहा है। और उसको ऑर्डर भी कल शाम को ही, जैसे ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना 1 साल अपनी सरकार का पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरबार मूव को अप्रूव कर दिया गया है और खुद मैंने वो फाइल साइन की है, और दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अप्रूव कर दिया है। कल शाम को ही कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी एम राजू, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि दरबार मूव प्रथा शुरू हो रही है और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को जो दफ्तर बंद होंगे श्रीनगर में, वो 3 नवंबर को जम्मू में खुलेंगे। यानी कि पूरी तरह से प्रॉपरली दरबार मूव वापस जो है प्रथा वो इंप्लीमेंट कर दी गई है। अब दरबार मूव की हम बात करें तो जो मोटे मोटे पॉइंट हैं उसके ऊपर, जैसे पवन जी ने कहा कि कितना खर्च होता था, तो 2021 में इस प्रथा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, जो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, इन्होंने ये कहते हुए बंद किया था कि 200 करोड़ रुपया खर्च आता है करीबन 10,000 एम्प्लॉइज को यहां से वहां भेजने में और वहां से यहां भेजने में। हजारों फाइल्स को शिफ्ट किया जाता है और कैवलकेड का खर्चा आता है, रख रखाव का खर्चा होता है। और आजकल के युग में जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक युग है, ई फाइल्स चलती हैं, तो दरबार मूव का कोई औचित्य नहीं बचता। इसलिए दरबार मूव जो है वो बंद करके करीबन 200 करोड़ रुपया साल का बचाया जाएगा और ये पैसा पब्लिक सर्विस में लोगों के हित के लिए, विकास के लिए लगाया जाएगा। 4 साल में शायद ये पैसा वहां लगा भी हो, मगर क्या 4 साल बाद वापस वो पैसा अब दरबार मूव पे ही खर्च होगा? ये तो बात साफ हो चुकी है, क्योंकि खर्चा तो उतना ही होगा जितना पहले भी होता था, उतनी फाइल्स जाएंगी। अब अभी जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को इंक्लूड करके कुल 39 ऑफिसेज ऐसे होंगे जो पूरी तरह से शिफ्ट होंगे। यानी कि जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस पूरा शिफ्ट होगा कश्मीर से जम्मू, और ऐसे ही अप्रैल में यहां से वहां, ऐसे ही 39 दफ्तर ऐसे हैं जो पूरे शिफ्ट होंगे। 47 ऑफिसेज ऐसे हैं जिनकी कैंप शिफ्टिंग होगी, यानी कि उनके 33% एम्प्लॉइज शिफ्ट होंगे, या फिर 10 एम्प्लॉइज, जो भी कम हुआ, 10 एम्प्लॉइज उस कैंप में रहेंगे। मान लीजिए जैसे एक दफ्तर है वो कश्मीर से जम्मू आया है और उसका कुल एम्प्लॉइज उसके ऑफिस में 55 है, तो उसके 10 एम्प्लॉइज कश्मीर में रहेंगे और 45 जम्मू शिफ्ट होंगे। ये एक प्रोसीजर रहेगा। और ये 47 दफ्तर है जो इस तरह से कैंपिंग करेंगे। 39 दफ्तर, 39 ऑफिस ऐसे हैं जो पूरे के पूरे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसे जीएडी का ऑफिस होता है, तो जीएडी का ऑफिस पूरा शिफ्ट होगा जम्मू में, और जब यहां से वहां सेक्रेटरी जाएगा फिर प्रॉपर शिफ्ट हो। जैसे आईजी सीआईडी का ऑफिस होता है, तो सीआईडी का प्रॉपर ऑफिस शिफ्ट होता है। अगर आपको याद होगा कभी पवन जी, खासतौर पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन जब होती है, हम कहते थे कि वेरिफिकेशन की फाइल जम्मू से कश्मीर जाएगी क्योंकि सेक्रेटरी वहां पे है। तो अब दोबारा वैसा हो जाएगा। 4 साल ऐसा नहीं हुआ था। अब बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने 2023 में चुनावों के अनाउंस होने से भी पहले एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दरबार मूव की प्रथा को वापस लाएंगे। और उमर अब्दुल्ला ने कल अपना 1 साल पूरा होने पर अपने मैनिफेस्टो से भी बढ़ा चढ़ाकर इसी वादे की याद कराई कि आखिर दरबार मूव को आज ही मैं साइन करके आया हूं और शाम तक ऑर्डर आ जाएगा। अब बात करते हैं पवन जी, जो आप कह रहे थे कि दरबार मूव बेसिकली एक सियासत है। बिल्कुल है, दोनों ही पार्टियों को सूट कर रहा था। बिल्कुल दोनों पार्टियों को सूट कर रहा था, क्योंकि जब ये बंद किया गया था तब ये कहा गया था कि ये बहुत जरूरी है बंद करना, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल इनको घेर लिया जी। कल उन्होंने कहा कि ये डोगरों की विरासत थी, बिल्कुल महाराजा ने शुरू की थी ये परंपरा, और यहाँ पर बिजनेस बढ़ता है।
आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी दोस्ती भी बढ़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब दरबार मूव होता है, बहुत से कर्मचारी जम्मू में आते हैं, लोगों के घरों पर रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, ऑफिस में जब उनके खुलते हैं तो बाजार में शॉपिंग भी होती है, तो व्यापार भी तो बढ़ता ही है साथ साथ। लेकिन साथ साथ क्या था कि एक संस्कृति शिफ्ट होती है जी 6 महीने में। 6 महीने वहां, तो जम्मू के लोग वहां पर जब जाते हैं तो वो अपने तरीके से खरीदारी करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से वहां रहते हैं। तो कश्मीरी जब यहाँ पर आते हैं तो वो अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये तो रही एक संस्कृति का आदान प्रदान, कल्चर का मिलाप। कल्चर का मिलाप और व्यापार का बढ़ाना। लेकिन मैं बात करूंगा दीपक, मेरे पास आंकड़े हैं जी कि दरबार मूव पिछले 10 साल में 15,088 करोड़ का खर्चा कर चुका है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा जो है, जब 2011 से लेकर जो आंकड़े हैं कि 72.5 करोड़ खर्च हुए, 2012 में 82.22 खर्च हुए, 2013 में 182.39 करोड़ खर्च हुए, 2014 में 181.72 करोड़, 15 में 16506 करोड़, 16 में 179.7 करोड़, 17 में 160 करोड़, 18 में 191 करोड़, 19 में 215 करोड़ और 20 में 146 करोड़। ये ऊपर नीचे करोड़ों का हिसाब जो चलता है, मुझे लगता है इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है पवन जी कि शायद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जीएडी जो है हालांकि उनके पास ही आता है, चीफ मिनिस्टर के पास ऑफिस होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसका सारा हिसाब किताब वो रखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, कि आखिर कितना खर्चा आया है। तो जैसे एक अप्रोक्सीमेटली कीमत बताई जा रही है कि 200 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है दरबार को शिफ्ट करने में और वापस लाने में। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पैसा अगर अप डाउन होता है तो क्यों हो रहा है? क्या एक बार गाड़ियां ज्यादा लगी हैं, दूसरी बार गाड़ियां कम लगी हैं? क्या एक बार रखरखाव का खर्चा ज्यादा आया, दूसरी बार कम आया? इसमें अगर जब हम आज ये बात कर रहे हैं कि इसमें सियासत है, तो थोड़ा सा और डीप अपने व्यूअर्स को समझाना जरूरी है। अगर जो हमारे शहर के हमारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, या जो हमारे रूटीन में कार्यक्रम देखते हैं, अगर उनको याद होगा जब साल 2024 के चुनाव हुए थे तो जम्मू के बीजेपी के 2 ऐसे विधायक थे जो अभी विधायक हैं, जो चुन के आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। एक सिटी से जो ओल्ड सिटी से अपना युद्धवीर सेठी, और एक यहाँ जहाँ जो आपका गांधीनगर पॉश एरिया है, यहाँ से विक्रम रंधावा। ये 2 विधायकों को जितने भी यहाँ व्यवसायी हैं, जितने भी मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पे कैंपेन के दौरान कह दिया था कि अगर आप दरबार को वापस लाओगे तो हमारा वोट आपको जाएगा, चाहे आप बीजेपी में हो या किसी पार्टी में, हमें दरबार मूव वापस चाहिए। और ये दोनों विधायकों ने अपनी हाई कमांड को ये बात कह दी थी कि हम असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, हम दरबार मूव का समर्थन करेंगे। क्योंकि शहर के अगर पवन जी व्यापारियों की बात करें तो हम, एक छोटा व्यापारी जो टी स्टॉल चलाता है, या एक जो मोबाइल ठीक करने की दुकान चलाता है, घड़ियां ठीक करने की दुकान चलाता है, ऐसे ऐसे व्यापारी भी जो थे उन्होंने समर्थन किया था। उन्हें लगता था कि 6 महीने में उनका काम बढ़ जाता है, और 6 महीने में, गर्मी में वैसे भी जम्मू में सीजन नॉर्मली कम रहता है, तो सर्दी आने के बाद कई ऐसे बिजनेस है, जैसे आपने कहा खास तौर पे बेकरी शॉप्स, कश्मीरी बेकरी जो ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी जम्मू में 4 सालों से, अब वापस बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे कश्मीरी एम्प्लॉय आता है, कश्मीरी बेकरी का काम बढ़ जाता है। और ढाबे वाले, टी स्टॉल वाले, क्योंकि कश्मीर में एक कल्चर है कि शाम को दफ्तर के बाद आपको टी स्टॉल में जाकर चाय पीनी है। टी स्टॉल में गहमा गहमी हुआ करती थी, सेक्रेटरीट के आसपास कच्ची छौनी, बड़े बड़े बर्तन लगे होते थे, सनावर जो है उसमें, नहीं, जो इवन जम्मू वाली चाय भी, जो जम्मू वाली टी स्टॉल है, और कश्मीरी चाय भी जम्मू वालों को मिल जाती थी। हाँ, तो ऐसी चीजों का कल्चर जो था, ये एक जम्मू में बहुत पुराने से रहता था कि 6 महीने कश्मीर के जो एम्प्लॉइज यहाँ आते हैं, 10 साल एम्प्लॉइज का मतलब है कम से कम भी 50,000 लोग, 10,000 फैमिलीज भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैंप ऑफिसेज, मैंने कहा, तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक हफ्ता यहाँ होते हैं, फिर एक हफ्ता चले जाते हैं, फिर एक अच्छा, फिर जब एमएलएज और मिनिस्टर्स यहाँ रहते हैं ज्यादातर, तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी वाले, बाकी तो करीबन आप मान के चलिए अमूमन नॉर्मली भी देखें तो 70-80 हजार लोग शहर में होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर मौसम के हिसाब से। तो ये एक व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी मांग थी, जिस मांग को बीजेपी के 2 विधायकों ने भी अंदर खाते माना था, और उन्होंने भी कहा था अपनी पार्टी से कि इसका समर्थन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट बैंक का मामला है। और खास तौर पे मामला था चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। चैम्बर के चुनावों में भी चैम्बर ने अपने जितने भी उनके मेंबर थे, उनके वोटर्स थे, उनको वादा किया था कि हम इस मांग को आपकी आगे लेकर जाएंगे,
हम बीजेपी के सामने भी रखेंगे, हम एनसी के सामने भी रखेंगे। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब चैम्बर के दफ्तर में पहुंचे थे, चीफ मिनिस्टर ये मांग सबसे पहले रखी गई थी और उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया था कि सेम मांग कश्मीर के चैम्बर से भी आ रही है। तो दोनों जगह से मिलकर जब ये मांग आई तो उमर अब्दुल्ला ने इसको कैश किया पूरी तरह से। बीजेपी कहीं ना कहीं दबी जुबान में कहती रही मगर कैश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के अपॉइंट किए हुए एलची ने इसको बंद किया था और उस समय बीजेपी ने इसको बड़ा चढ़ाकर बताया था कि खत्म कर दिया। मैंने बोला कि 2 विधायक आपने बता दिए सिटी से, अरविंद गुप्ता ने भी, उन्होंने तो हमारे कैमरा में कहा, अरविंद गुप्ता ने भी सपोर्ट किया, अरविंद गुप्ता भी 3 हो गए। तो अब कहानी ये है कि जैसा मैंने पहले दीपक कहा कि पहले नुकसान जो गिनाते थे अब इसके फायदे भी गिनाएंगे जीएसटी की तरह। तो ये सियासत है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन दरबार मूव की जो प्रथा है, जब ये महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू की थी, उसके महाराजा रणबीर सिंह, सॉरी महाराजा 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने, तो जब ये शुरू हुई थी तो इसके जो मेन जो कारण था शुरू करने का, एक तो वेदर तो था ही कि उसके साथ, दूसरा उनकी जो इसके पीछे पूरा जो था कि यहाँ की संस्कृति यहाँ पे दोनों कल्चर्स को मिक्स करना कश्मीरी और डोगरों में आपसी एक तालमेल बना रहे, क्योंकि उस समय ज्यादा तनाव, इसके अलावा कोई साधन भी नहीं था एक दूसरे की जगह जाने का, और उस समय ट्रांसपोर्ट भी इतना ज्यादा नहीं था। तो एक लोगों का आपसी प्यार भी बना रहे। लेकिन अब डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में जाहिर सी बात है कि आपकी ज्यादा फाइल्स मूव नहीं होती हैं, कैबिनेट इतना ज्यादा नहीं होता है, खर्चा जैसे पहले मैंने बताया आपको पढ़कर कि 215 करोड़ भी गया, 200 से ऊपर भी गया, कई बार कम भी रहा। तो अब जो लगाया जा रहा है आंकड़ा कि 150 के करीब रहेगा एक साल का। लेकिन ये 150 करोड़ सरकार के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का 2 टेन्योर में 6 महीने में बिजनेस होगा, व्यापारियों को उससे कई गुना ज्यादा लाभ आएगा और उसका जीएसटी सरकार को भी मिलेगा। और साथ में आपके शहरों के भीतर आम लोगों को यह राहत मिल जाएगी कि आपके शहर के अंदर कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, लाइट सारी ऑन होगी। एक शहरों का सौंदर्यीकरण जो है वो 6-6 महीने बाद होता रहता है ना। जब यहाँ वाले वहां जाते हैं तो वहां पर पहले काम शुरू होते हैं, जब जहाँ आते हैं तो अच्छा, जो बंद पड़े क्वार्टर्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट या दूसरे हो, वो भी सोचते हैं शुक्र है कोई आया, 4 साल से परेशान थे कि किसी ने सफाई नहीं की, बिल्कुल अब उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दरबार मूव की प्रथा जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए बहुत अच्छी खबर है और हर व्यापारी भी चाहता है कि ये प्रथा चले। तो दीपक एक सवाल मेरा हो रहा है, देखिए वेयर हाउस, सब्जी मंडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधीन जितने भी संस्थान आते हैं, उनकी भी मांग यही थी, क्योंकि पिछले 4 साल से उन्होंने देख लिया था कि हमारा जो है बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब अगर बीजेपी के तीनों एमएलओ की जो डिमांड थी, आफ्टर ऑल फाइल तो एलजी साहब ने ही अप्रूव की है ना। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ही अप्रूव की है और उन्हीं के ऑर्डर अप्रूवल के बाद जो है एम राजू जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जीएडी के, उन्होंने कल शाम को ऑर्डर निकाला है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि दबी जुबान में बीजेपी के विधायक भी ये मांग कर रहे थे, और खास तौर पे कौन से विधायक जो शहरी इलाकों से आते हैं, मान लीजिए कटरा के विधायक, उधमपुर के विधायक, जम्मू के 3 विधायक, क्योंकि जितना भी दरबार मूव होता है वो रुकता कहाँ है, वो शहरी इलाकों में। तो रूरल इलाकों को फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कोई दरबार मूव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो व्यापारी शहर का है उसको फर्क पड़ता है। और शहरी विधायकों ने अपनी पार्टी पर यह दबाव बनाया था कि उमर अब्दुल्ला इस मांग को अगर रखते हैं तो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अप्रूवल करवाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये ऑर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी के हिसाब से नहीं हुआ, ये कहीं दिल्ली से घूम के आया है। इसको अप्रूवल जम्मू कश्मीर यूटी के जो मेन मुखिया रहते हैं, जो पावर कॉरिडोर है, वो तो होम मिनिस्ट्री रहते हैं, तो मुझे लगता है यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से ओके हुआ है। उसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को कहा है कि आप फाइल फॉरवर्ड करिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूव करवाएंगे और इसको दोनों पार्टियां सहमति से लागू करवा दीजिए, क्योंकि ये लोगों की डिमांड है और लोगों के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, वोट बैंक भी है। देखिए, जब चुनाव हुए थे तो घोषणा पत्र में दरबार मूव प्रमुख मुद्दा था, बिल्कुल, कांग्रेस का भी, एनसी के, बीजेपी ने नहीं रखा था, बीजेपी ने मगर उन्होंने अंदर खाते सपोर्ट किया था, एनसी का था, कांग्रेस का था, पीडीपी का था। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, वो भी दरबार मूव की तरह ही है, स्टेटहुड, वो एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए कि जिस तरीके से जो बताया, जो खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है, जहां पार्टी के जो हाईकमान के अधिकारी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी ओर से क्लियरेंस मिली है कि अब दरबार मूव की प्रथा शुरू होगी, आप फाइल मूव करिए तो साइन हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि थोड़े दिनों में खुशखबरी मिलेगी कि एक और बहुत बड़ा फैसला जो था, क्योंकि अगर दरबार मूव की प्रथा बंद हुई थी
तो जाहिर सी बात है स्टेटहुड भी तो बंद नहीं, होगा। मुझे लगता है स्टेटहुड का पवन जी इतनी जल्दी होगा नहीं। हालांकि फाइल मूव वो करने को बोल देंगे तो देखिए उसमें फाइल क्या मूव करनी है, वो तो केंद्र ने उसको रोका है। इसकी फाइल इसलिए मूव होनी थी कि इसका एक सेटअप जो है वो यहां से जाना था कि कितने दफ्तर शिफ्ट होंगे, एक बैठ के फाइनल करना था। स्टेटहुड में तो कुछ ऐसा नहीं है, वो तो जब भी चाहेगी केंद्र सरकार एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से स्टेटहुड वापसी कर देगी, और स्टेटहुड वापस आने के बाद फिर एक खाका तैयार होता है कि क्या क्या पावर्स वापस आ जाएंगी। और यहाँ जब स्टेटहुड आने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, जिसको लेकर अभी भी यही चीज मेन दिक्कत, स्टेटहुड आने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से वापस गवर्नर की पोजीशन आ जाएगी। हाँ, जब उनकी गवर्नर प्रमोशन हो जाएगी। नहीं, उनकी प्रमोशन होगी या नया गवर्नर आएंगे मतलब तो कोई ये भी शख्स तो लग रहा, हाँ। मतलब वो पोस्ट चेंज हो जाएगी। और पोस्ट प्रमोट हो जब जाएगी। पोस्ट चेंज होगी पवन जी तो बहुत कुछ चेंज होगा। केवल राजभवन चाहे वही रहेगा, सारा खाका चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर गवर्नर के पास वही पावर्स होती हैं जो पहले गवर्नर के पास थी। सरकार की पावर्स नहीं होंगी, सरकार की पावर पूरी की पूरी चीफ मिनिस्टर के पास चली जाएगी, चाहे होम डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट हो। तो इसलिए केंद्र को इस चीज को बड़े ध्यान से सोचना है कि अगर उन्होंने स्टेटहुड वापसी करनी है तो मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट स्टेटहुड का जब भी केंद्र सरकार करेगी तब वो चीफ मिनिस्टर को नहीं लेने देगी, वो फिर बीजेपी की केंद्र सरकार खुद लेगी कि हमने स्टेटहुड वापस किया है, ये हमारा फैसला है। मुझे एक चीज और याद आ रही है, जब दरबार मूव पहले होता था, जब जम्मू से कश्मीर जाती थी एम्प्लॉइज गाड़ियों में, उधमपुर में लंगर लगता था जी, लोकल्स जो है वो खाना खाने के लिए ना पहले होता था शायद, फिर अब ये सुरक्षा कारणों से 10-12 साल से बंद हो गया तो और रास्ते में जब वहां से आते थे तो भी, जब यहाँ से जाते थे तो कश्मीरी भी लगाते थे, जब वो आते थे जम्मू वाले भी लगाते थे, जो एम्प्लॉइज को खाने पीने का सामान देते थे। तो वो जो एक परंपरा थी अब वो फिर से बहाल होगी। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से क्योंकि अब 10-15 सालों से अब तो ये होता था कि जब भी दरबार मूव होता था उस 3-4 दिनों में हाईवे पे ट्रैफिक ही बंद रहती थी, केवल दरबार के लिए ट्रैफिक खुलती थी। जैसे मान लीजिए पहले हफ्ता नवंबर का ट्रैफिक सिर्फ एक तरफ रहेगी, या फिर पहला हफ्ता अप्रैल का ट्रैफिक एक तरफ रहेगी, और सिर्फ दरबार की गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाएगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था से। यहाँ और इसमें एक चीज और भी है जो आम लोगों के लिए खुशखबरी ये रहेगी इस बार कि दरबार मूव जब होगा, जो मंत्री यहाँ पर रहते हैं उनके साथ आपकी अप्रोच डायरेक्ट हो जाती है। पहले आपको यहाँ से कश्मीर जाना पड़ता था, मंत्री से अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता था। सेक्रेटरी मूव जब होगा तो मंत्री भी यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल उनके बड़े अधिकारी भी यहाँ बैठेंगे। तो जो आम लोगों की जो एक अप्रोच थी कि हमने वो मंत्री से मिलना है, जहाँ काम है कोई, जहाँ अधिकारी से काम है, तो वो अब जम्मू सेक्रेटरी में आएंगे। वो एक चीज जी वो होना उसी हिसाब से यहाँ पर लोगों को लगा कि ये जरूरी था होना। उसका कारण ये है, एक तो वैसे ही अब कैबिनेट बहुत छोटी है, हाँ। कुल मिला के चीफ मिनिस्टर को मिला के 6 मंत्री, और दूसरा जब सरकार यहाँ बैठेगी दरबार मूव में तो सरकार मतलब चीफ मिनिस्टर बैठेंगे तो बाकी मंत्री भी बैठेंगे। तो कम से कम वो एक चीज अच्छी इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए जम्मू के 3 मंत्री हैं और जम्मू के 3 मंत्री, एक नौशहरा से एक आदमी उठ के आया तो उस आदमी को ये नहीं है कि आप उसका काम होगा नहीं होगा, उसको यह है कि मेरा एमएलए जो डिप्टी सीएम है क्या मुझे मिला या नहीं मिला। खोट से कोई आया तो उसको लगेगा मेरा जो मिनिस्टर है यहाँ का सतीश शर्मा, क्या मैं उसको मिलके आया हूँ नहीं आया हूँ। तो वो एक लोगों को ना वो एक पर्सनल अप्रोच लगती है। यही कारण था कि सेक्रेटरीट में आम आदमियों का जो मेला रहता था वो कम हो गया था 4 सालों से, अब दोबारा बढ़ जाएगा। इस बार सर्दी में आपको लगेगा दोबारा वही बाहर से पासिस बन रहे हैं, कौन से मंत्री और लंबी कतारें देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से गाड़ियों का काम बढ़ेगा, उसी हिसाब से बाहर खाने पीने वालों का काम। तो कुल मिलाकर एक वो जो एक मेला सा लगता है कि सेक्रेटरीट दरबार आजकल यहाँ है, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये एक अच्छी खबर थी कि दरबार मूव की प्रथा फिर शुरू हो रही है। अब 6 महीने जहां 6 महीने कश्मीर, तो ये चलता रहेगा, एम्प्लॉइज आते रहेंगे, व्यापारियों को भी फायदा होगा, आम लोगों की भी अप्रोच बढ़ेगी सेक्रेटरी जाने की, रुके हुए काम भी जल्द पूरा होंगे। और ये उम्मीद है कि सरकार इस प्रथा को अब कंटिन्यू रखे, बंद ना करे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।